इस वक्त मैं जनाब सलमान फ़ारसी सरकार की ज़ियारत पर हाज़िर हो चुका हूँ और इनकी फ़जीलत इनकी तारुफ़ के लिए सबसे पहली बात और सबसे खूबसूरत बात मैं इसी से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। ये यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलमानो मिन्नी वमन जफ़ाओ फ़क़द जफ़ानी। पाक नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि सलमान जो है वो मुझसे है, जो बंदा भी इससे लड़ाई करेगा वो मुझसे लड़ाई करेगा। फिर एक जगह पे पाक नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सलमानो मिन्ने अहले बैत, सलमान फ़ारसी जो है वो मेरी अहले बैत में से है। और अहले बैत किराम के बारे में पाक नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो इनसे दोस्ती रखेगा वो मुझसे दोस्ती रखेगा, और जो मेरी अहले बैत से दोस्ती रखेगा वो अल्लाह से दोस्ती रखेगा। इसी तरह ये चीज़ जनाब सलमान फ़ारसी सरकार के लिए भी अप्लाई होता है कि सलमान फ़ारसी सरकार भी अहले बैत किराम के मारिद हैं। तो पाक रसूल के इस हदीस को अगर कन्वर्ट करके देखा जाए तो यही मतलब निकाला जा सकता है कि जो शख्स जनाब सलमान फ़ारसी से दोस्ती रखेगा वो रसूल खुदा से दोस्ती रखेगा, और जो रसूल खुदा से दोस्ती रखेगा वो अल्लाह से दोस्ती रखेगा। फिर इसी मकाम पर मैंने पहले भी पढ़ा है कि वमन जफ़ाओ फ़क़द जफ़ानी, कि जो सलमान फ़ारसी से लड़ाई करेगा जंग करेगा वो मुझ रसूल खुदा से जंग करेगा। और फिर रसूल खुदा अपने लिए फरमाते हैं कि जो शख्स मुझसे जंग करेगा वो अल्लाह से जंग करेगा। सलमान फ़ारसी वो शख्सियत थे जिन्होंने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खंदक के मकाम पर एक खंदक खोदने का मशवरा दिया था। हुआ कोई यूँ था कि जनाब नबी अलैहिस्सलाम ने अपने असहाबा किराम से जब खंदक के मकाम पर पहुँचे थे तो पाक नबी अलैहिस्सलाम ने अपने असहाबा किराम से ये मशवरा लिया कि अब इस वक्त दुश्मनान की जो तादाद है वो ज़्यादा है, हम जो मुसलमानों की तादाद है वो कम है, तो आप मशवरा दें कि हम दुश्मनान से किस तरह लड़ाई कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ़ असहाबा किराम ने मुख्तलिफ़ मशवरा दिए, जिनमें जनाब सलमान फ़ारसी भी थे। सलमान फ़ारसी ने पाक नबी अलैहिस्सलाम को यह मशवरा दिया था कि जब हमारे इलाके में दुश्मनान की तादाद ज़्यादा हो और हमारी तादाद कम हो तो वहाँ पर हम एक खंदक खोदते हैं। खंदक खोदने की वजह से हम एक महफूज जंग जो है वो दुश्मनान से लड़ सकते हैं। यूँ पाक नबी अलैहिस्सलाम को जनाब सलमान फ़ारसी की ये तजवीज़ बहुत पसंद आई और जनाब सलमान फ़ारसी की तजवीज़ पर पाक नबी अलैहिस्सलाम ने ग़ज़वे खंदक में एक खंदक खोदने का मुसलमानों को हुक्म दिया था। जनाब सलमान फ़ारसी को एक ही वक्त में दो एज़ाज़ हासिल हैं कि ये बैक वक्त जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी भी हैं और जनाब अली अलैहिस्सलाम के सहाबी भी हैं। और यहाँ पर एक चीज़ काबिल ज़िक्र है, वो मैं आपको बयान करते चलूँ कि यहाँ पर एक सवाल बनता है कि जब इनका नाम सलमान फ़ारसी है तो फिर दोबारा इनको सलमान मोहम्मदी क्यों बोला जाता है। फ़ारसी इनका नाम इस वजह से है कि ये फ़ारस में पैदा हुए थे, ईरान अस्फ़हान में पैदा हुए थे, इस वजह से इनको सलमान फ़ारसी बोला जाता था। लेकिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकी मोहब्बत और इनकी कुर्बत इतनी ज़्यादा थी, ये अपनी उम्र का बहुत सारा टाइम रसूल खुदा के पास इस कदर इन्होंने गुजारा कि सब लोग इनको देखकर सलमान फ़ारसी के बजाय सलमान मोहम्मदी कहने लग गए। ये पाक नबी अलैहिस्सलाम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत थी कि उस निस्बत की वजह से इनका नाम फ़ारसी से बदल कर मोहम्मदी कहलाना शुरू हो गया। सलमान फ़ारसी 35 हिजरी में 250 साल की उम्र में मदैन में रहते हुए इस दुनिया फ़ानी से कूच किया। ये जिस जगह पे इस वक्त मैं हाज़िर हूँ ये मकाम गुस्ल है, मकाम तजहीज़ है साहबी अल जलील सलमान अल मोहम्मदी मिन क़ब्ल अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम। और जनाब सलमान मोहम्मदी को ये एज़ाज़ हासिल है कि ख़ुद जनाब अली अलैहिस्सलाम ने कूफा से तशरीफ़ लाकर जनाब सलमान मोहम्मदी को ख़ुद गुस्ल दिया, फिर उनको ख़ुद कफ़न दिया, फिर उनकी जो तदफ़ीन थी वो मौला कायनात जनाब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने ख़ुद फरमाई। और जनाब सलमान मोहम्मदी वो शख्सियत हैं जिनका नमाज जनाज़ा ख़ुद पाक अली अलैहिस्सलाम ने पढ़ाया, और उनकी जो सफ़ें थीं उनमें मोमिनीन के अलावा बहुत ज़्यादा तादाद मलाइका की भी शामिल थी।